अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से खुशी खरम होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ टिंडे। बहुत मज़े के बनने वाले हैं, बहुत मज़े के, बिल्कुल सादा तरीके से। कोई इसमें स्पाइसेस नहीं जाएंगे एक्स्ट्रा, और कोई ये मसाले वगैरह नहीं जाएंगे। ओके, देखते हैं। ये मैंने एक प्याज की लिया है, इसको मैंने लाइट ब्राउन किया है। एक प्याज है, ठीक है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है, और इसमें 2 सब्ज़ मिर्ची थी। सब्ज़ वाला जो लहसुन होता है ना, वो था। ओके, इसको मैं कर रही हूँ लाइट ब्राउन। जब लहसुन अदरक डालें तो उसको अच्छे से भुनें, उसको छोड़े ना। 5 से 6 मिनट इसको भूनना चाहिए, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है लहसुन की, वो ख़त्म हो जाए। तो उसको अच्छे से भुने। अगर नीचे से थोड़ा सा हंडिया लगने लगे ना, थोड़ा सा फील हो, लहसुन जो होता है वो अक्सर नीचे से ना हंडिया पकड़ लेती है, तो उसको हल्का सा छींटा लगा दें। लेकिन इसको 5 से 7 मिनट लाजमी दें, और आंच तेज़ ना रखें, वरना ये जल जाता है। प्याज जो लहसुन होता है वो जल्दी जल जाता है। तो मैं इसको अच्छे से कुक कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये बहुत अच्छे 5 से 7 मिनट मैंने कुक कर लिया। अब मैं इसमें एक अदर टमाटर डाल दी, जो कि रेड कलर का है, बहुत प्यारा है। और इसको मैंने छील के काटा है, ताकि मसाला जो है ना बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार हो, उसमें से कुछ भी नज़र ना आए, इसके टमाटर के छिलके भी नज़र ना आए। तो अब इसको भी मैं 4 से 5 मिनट इसको भी पकाऊंगी। ये 4 से 5 मिनट मैंने इनको कुक किया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून रेड मिर्च है, और आधा किलो मेरे टिंडे हैं। ओके, ये हल्का सा मैंने पानी लगा दिया, ताकि जो स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च वगैरह वो नीचे से लगे ना, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको स्लो फ्लेम पे रखूँगी। ये मसाला बहुत अच्छे से फिर गल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पानी 4 से 5 चम्मच लगाया है। तो ये मैंने टिंडे हैं, ये मैंने छील लिए हुए हैं। देखिए कितने प्यारे हैं, आधा किलो हैं माशाल्लाह। और इनको अब मैं काटती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कि इनको मैंने कितने कितने पीस किया है। ये देखें, ये देखिए इस साइज़ में, ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, ठीक है। इसी तरह मैं ये टिंडे सारे ये काटती हूँ। देखें, जो छोटे उनके मैंने 3 पीस किए हैं, और जो बड़े उनके मैंने 4 पीस किए हैं। इस तरह ये देखिए मैंने सारे टिंडे काट दिए। टिंडे जो अक्सर लोग हैं ना, अक्सर लोग तो नहीं, बच्चे नहीं पसंद करते, मोस्टली बच्चे पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मसाला बना के भून के बनाएं, तो फिर बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी ये टिंडे जो हैं, ये एक नरोई सब्ज़ी है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बच्चे खाना पसंद नहीं करते। ये टिंडे, कद्दू वगैरह, ये हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए को भी डॉक्टर बताते हैं कि वो ये वाली सब्ज़ी खाएं। ये देखें, मैंने मसाला बिल्कुल गल चुका है और बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब मैं इसमें टिंडियाँ डाल देती हूँ, टिंडे डाल देती हूँ। टिंडे डाल के तो मैं फिर इनको अच्छे से भूनूंगी, 3 से 4 मिनट भूनूंगी अच्छे से। ये देखें, मैंने 3 से 4 मिनट इनको भून लिया। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें आप पानी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ वो जो ग्रेवी वही नज़र आ रही है, और साथ में वो घी जो साइड पे वो नज़र आ रहा है। मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाला है, ताकि जो टिंडे हैं वो अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। अब मैं देखती हूँ, देखें माशाल्लाह से, देखें टिंडे सॉफ्ट हो चुके हैं। जब सॉफ्ट टिंडे होते हैं तो चेक करने के बगैर ही पता चल जाता है सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो होती है लुक वही बताती है कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, मैं एक टिंडा चेक करती हूँ वैसे ही आपको दिखाने के लिए। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ धनिया, जो कि मैंने धो के अच्छे से काट लिया। ये मैंने बिल्कुल सादा बनाया, कोई मैंने ज़ीरा सूखा धनिया कुछ भी नहीं डाला। एक और मैं तरह के बनाती हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी, उसमें मैं सारा कुछ डालती होती हूँ, ज़ीरा भी, सूखा धनिया भी,
और तरह बनते हैं वो फिर कभी शेयर करूँ, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सादा से तरीके से बनाए हैं और इतने मज़े के बनते हैं ना। इसकी जो बनाई होती है ना मसाले की, और बाद में ये सालन की सब्ज़ी डाल के उसी बनाई में ही टेस्ट आ जाता है, मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबके चैनल जो है ना अल्लाह ताला उनको मोनेटाइज करे और सब अपने मकसद में कामयाब हों, अल्लाह ताला मुझे भी करे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे बताया करें, कमेंट्स किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।